न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से तकरीबन चंद साल पहले जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस की शुरुआत जो है वो की गई और इसमें कोशिश ये की गई, जैसा कि आप जानते थे कि जम्मू कश्मीर में जो सिविल सेक्रेटरीट का मुंह रहता था वो 6 महीने यहाँ और 6 महीने कश्मीर में, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो ई ऑफिस की शुरुआत की गई। और दूसरा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि आपके डेस्कटॉप पे, यानी आपके दफ्तर का जो डेस्कटॉप है उसी में आपको जो है वो एक्सेस मिलेगी आपकी फाइल्स की, आपके डॉक्यूमेंट्स की। और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस काम को थोड़ा आसान जो है वो कर दिया गया। दूसरी बात ये थी कि सरकारी कागज़ को, सरकारी फ़ाइलों को जो है वो संभालना, उनकी देख रेख करना, ये एक बड़ा सवाल होता था, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड चोरी हो जाता था, गायब हो जाता था या फिर आग लग जाती थी। और ऐसे में एक बहाना बन जाता था कि हमारे पास रिकॉर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ये फैसला लिया गया कि ई ऑफिस के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सर्वर पर स्टोर होंगे, उनको स्कैन करके जो है वो सर्वर पे रखा जाएगा, तो ऐसे में अब कुछ और इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वो हैं इन सरकारी कागज़ों की सिक्योरिटी को लेकर। और इसी सिलसिले में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनने कुछ आदेश जो है वो जारी किए हैं, जिसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस जो इन डॉक्यूमेंट्स की जो है उसको किस तरह से रोकना होगा। और सभी उन ऑफिसर्स को ये आदेश दिए गए हैं कि ये जो सेंसिटिव ई डाटा अवेलेबल है जम्मू कश्मीर की सरकार का, जिसमें रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर जो सरकारी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उनकी प्रोफाइल्स हैं, या उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स जुड़ते हैं, या फिर सरकार के अपने पॉलिसी डिसीजंस हैं या सिक्योरिटी के साथ जुड़ते हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनके एक्सेस को लेकर। तो ऐसे में ये हिदायत दी गई है कि इन डॉक्यूमेंट्स की जो व्यूइंग होगी, यानी डेस्कटॉप पे कौन सा शख्स जो है वो उसको देख सकता है, व्यू कर सकता है, वो ऑथराइज्ड पर्सन ही जो है वो होना चाहिए। यानी वो सरकारी मुलाजिम जिसके पास एक्सेस हो उस कागज़ को देखने का, वही उसको देख सके। उसके बाद उसकी कॉपिंग, यानी उसको अगर कॉपी करना है, उसकी फ़ोटो कॉपी करनी है, या फिर उसको ईमेल करना है, या फिर व्हाट्सएप करना है, तो वो कौन कर सकता है। इसके बाद शेयरिंग, यानी अगर उसको ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, या फिर किसी और ऐप के ज़रिए। और डिसेमिनेट करने की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी किसी डॉक्यूमेंट को जो है वो पब्लिक डोमेन में भेजना है, उसको लेकर। और अक्सर हमने देखा है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स की प्राइवेसी होती है, रिकॉर्ड होते हैं, वो सोशल मीडिया पर जो है वो घूमते हैं। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे प्रपोजल्स जो अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रपोजल्स होते हैं जो डिस्कस होने होते हैं, चाहे वो एसएससी की मीटिंग हो, या फिर किसी डिपार्टमेंट का बजट हो, या किसी डिपार्टमेंट की ट्रांसफ़र लिस्ट हो, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो, वो डॉक्यूमेंट जो है वो बगैर साइन किए ही, यानी जो प्रपोज डॉक्यूमेंट होता है, जो किसी ने अभी ड्राफ्ट किया होता है, उन डॉक्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स, उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़, ये जो है वो सोशल मीडिया पर घूमती हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर कहीं भी मिसयूज़ हो गए, यानी रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी डिजिटलाइज जो है वो किया गया है, और कोशिश ये की गई है कि लोगों को जो है वो एक्सेस मिल सके, और पटवार खाने के चक्कर लगाने के बजाय आप अपने घर में ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ जो है वो निकाल सके। लेकिन बाकायदा एक सिस्टम बनाया गया है, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर, अपने ईमेल आईडी जो है वो डालना होगा। उसके बाद वो ओटीपी जो है वो आपके ही नंबर पे आएगा, आपके ही मेल पे आएगा। आपकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है कि कौन शख्स है जो इस रेवेन्यू डॉक्यूमेंट की कॉपी ले रहा है या अप्लाई कर रहा है, तो बाकायदा रिकॉर्ड रहता है सरकार के पास कि कौन शख्स जो है वो डॉक्यूमेंट लेता है। लेकिन इस केस में, यानी ये जो विविंग की अथॉरिटी है या कॉपिंग की अथॉरिटी है सरकारी मुलाजमों की, उसमें जो एक्सेस है इन सरकारी मुलाजमों के पास है। और अक्सर हमने देखा है कि एक सरकारी ऑफिसर को अगर ई ऑफिस का यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है, तो ये पूरे डिपार्टमेंट में, यानी जो क्लरिकल स्टाफ उनका होता है, उन तक भी जो है ये एक्सेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और उस एक्सेस के ज़रिए जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स की जो सिक्योरिटी है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो शेयर होते हैं। और ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर किस शख्स ने इस डॉक्यूमेंट को जो है वो लीक किया है या पब्लिक डोमेन में जो है वो पहुंचाया है।
तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार ने यह फैसला किया है कि ई ऑफिसेज की जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड की सिक्योरिटी है उसको जो है वो मजबूत करना होगा, और उसकी जो सेंसिटिविटी है या फिर उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको किस तरह से बरकरार रखना है, इस मामले में ऑडिट ट्रेल्स जो है वो किए जाएंगे, जिसमें जो सेंसिटिव इवेंट्स होंगे या फिर जो पैटर्न्स होंगे वो जो है उनको नोटिस लिया जाएगा कि जहाँ पे भी उनको लगेगा कि ऐसे इवेंट्स हुए हैं तो इमीडिएटली इनका नोटिस जो है वो लिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो ऑडिट ट्रेल्स होंगे उनसे भी ये पता लगाया जाएगा कि किस ऑफिसर के डेस्कटॉप से इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हुई है, और टेक्नोलॉजी की मदद से इस मामले में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो सिविल सचिवालय से ट्रांसफ़र भी हुए हैं, सिविल सचिवालय से बाहर उनका तबादला हुआ है, लेकिन अभी भी उनके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सेस करते हैं। और इस मामले में भी हिदायत दी गई है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि वो मुलाजमीन जो सिविल सचिवालय से बाहर जिनका तबादला हो चुका है उनके पास जो एक्सेस है उसको इमीडिएटली जो है वो कर्टेल किया जाए, और ये पता लगाया जाए कि सिविल सचिवालय के बाहर किन आईपी एड्रेसेस पे जो है वो सिविल सचिवालय की जो साइट्स हैं या फिर डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है वो एक्सेस किया जा रहा है। इस पर जो है वो काफ़ी कड़ी नज़र जो है अब सरकार रख रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसा डेटा जो बाहर पब्लिक डोमेन में जो है वो नहीं जाना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार जो है वो एक कड़ा रुख जो है वो ले रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।